और यहाँ बड़ी स्वागत की तैयारी थी। हस्तिनापुर को पूरा सजाया गया था, जगह जगह बंधन द्वार आदि बने हुए थे। दुर्योधन बहुत बड़ी विशेष तैयारी के साथ था। अब इतने स्वागत की तैयारी क्यों कर रहा था? कोई उसके मन में कृष्ण के प्रति भाव नहीं है, पर वो चाहता था कि मेरे प्रभाव को देखकर, मेरे स्वागत को देखकर के कृष्ण रीझ के और मेरे पक्ष में आ जाए। पर ध्यान रखिएगा, भगवान कभी भी प्रभाव से नहीं रीझते, भगवान तो हमेशा भाव से रीझते हैं। आपका भाव होगा तो भगवान रीझेंगे, आपके प्रभाव से भगवान नहीं रीझ सकते। अच्छा जी, बात जब सारी हस्तिनापुर में चली तो विदुर जी के यहाँ विदुरानी जी को पता चली, और विदुरानी जी के हृदय में तो हिलोर आने लगी प्रेम की। आहा, मेरे प्रभु आने वाले, द्वारिकाधीश आ रहे हैं, क्यों जी हम लोग अपने घर में बुलाएं, हम लोग उनको कुछ पवाएंगे, हमारी कुटिया पावन हो जाएगी, उनका दर्शन करेंगे, उनका कुछ सत्कार करेंगे। विदुर जी बोले, बाबरी हमारे घर में कुछ खाने का है? अरे हम लोग तो जैसे तैसे अपना गुजारा करते हैं, अब वो इतने बड़े द्वारिका नाथ, हम उनको कहां तो बिठाएंगे और क्या खिलाएंगे? विदुरानी बोले, देखो आप तो कहते हैं वो भाव के भूखे हैं। अरे देवी वो सब ठीक है, पर इस समय उनको बुलाना ये इस समय ठीक नहीं है। पर विदुरानी तो भाव से हृदय में हिलोर आ रही है। आहा, अब विदुरानी सोच रही है, हे मेरे नाथ, आप मेरी कुटिया में कब पधारेंगे? आप आइए, मेरे नाथ पधारिए। इधर भगवान द्वारिका नाथ हस्तिनापुर में आए, राज दरबार लगा है। दुर्योधन को समझाया, न्यायोचित पांडवों का राज्य नहीं दे सकते तो आधा दे दो। आधा देने में भी तुम्हें बाधा है, तकलीफ है, केवल 5 गांव दे दो, पांडव उसी में गुजारा कर लेंगे। पर ये युद्ध के परिणाम अच्छे नहीं होते। तापड़िया जी, युद्ध जब होता है तो एक पक्ष की ही हानि नहीं होती। आज लोग चिल्ला रहे हैं, युद्ध बंद कर दिया, किसके दबाव में आ गए, युद्ध बंद कर दिया। हम किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करते, लेकिन जो हमारा विवेक कहता है कि युद्ध यदि होता तो क्या एक ही पक्ष की हानि होती? दोनों की होती। हम लोगों ने बदला भी ले लिया, जाकर के आतंकियों के ठिकाने भी ध्वस्त कर दिए, और सारी दुनिया को दिखा भी दिया कि भारत की तरफ कोई आंख उठा कर देखेगा तो हम क्या हश्र करेंगे, वो दिखा भी दिया। और युद्ध भी नहीं करना पड़ा, इसको कहते कूटनीति। युद्ध भी नहीं करना पड़ा। आतंकियों, देखो हमारा जो इस समय युद्ध था वो पाकिस्तान से नहीं था, आतंकवादियों से था। अभी हमारा जो युद्ध शुरू हुआ था वो किससे हुआ था? आतंकवादियों से था। तो आतंकवादियों के ठिकाने नष्ट कर दिए, और आतंकवादियों के ठिकाने भी उस देश में जाके नष्ट किए जो उनका समर्थन में है, और दिखा दिया कि जो संरक्षण देगा वो भी बच नहीं पाएगा। ये भी स्पष्ट हो गया कि जो संरक्षण देगा उसकी भी हालत ऐसी ही होगी। और युद्ध भी नहीं हुआ, क्योंकि युद्ध के परिणाम पर महंगाई कहां जाती। क्या आज जो लोग कह रहे हैं कि युद्ध होना था, युद्ध होना था, उनसे कह दिया जाए कि निकल के आओ जरा, निकलेंगे लोग? है? तो पूरी दुनिया ने ये बात देख ली कि भारत ने बदला लेना जानता है। भारत कि यदि आपने भारत की ओर आंख उठा के देखा और उनका एक भी व्यक्ति गया तो जाने कितनों को ले जाएंगे। ये बात सारे दुनिया को पता चल गई है? तो भगवान द्वारिका नाथ ने दुर्योधन को समझाया कि युद्ध के परिणाम अच्छे नहीं होते, युद्ध के लिए तैयारी मत करो। दुर्योधन बोला, हे केशव, बिना युद्ध के तो सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है। अच्छा, जब श्री कृष्ण को बंदी बनाने का मन में विचार आया और भगवान ने अपना विराट रूप वहां दिखलाया है, तो शकुनी ने कहा, क्या कर रहा है, इनको बांध लेगा, ये द्वारिका नाथ है। फिर दुर्योधन ने अपना रुख बदल दिया, अरे मैं तो बस यूं ही बातें कर, पहले भोजन करिए, मेरी माँ ने आपके लिए बहुत प्यारा भोजन बनाया है। द्वारिकाधीश बोले, देखो मैं भोजन तुम्हारे यहां नहीं करूंगा, मेरा निमंत्रण तो कहीं और है। कहां है? अब भीष्म पितामह को लग रहा था शायद मेरी कुटिया को पवित्र करेंगे। द्रोणाचार्य सोच रहे हैं आज तो लगता है मेरे भाग्य खुल गए।
सबके मन में लालसा है कि प्रभु हमारे घर पधारेंगे, लेकिन प्रभु खड़े होकर बोले कि मेरा निमंत्रण तो काका विदुर के घर में है। इतना सुनते ही विदुर जी, अब विदुर जी मंत्री तो है नहीं, बाहर खड़े हुए हैं। जैसे ही सुना कि मेरे घर, दौड़ते हुए हड़बड़ाते आए, देवी तेरे भाग्य खुल गए, तेरी साधना सफल हो गई, तेरी पुकार द्वारिकाधीश ने सुन ली, अब हमारी कुटिया में द्वारिका नाथ आने वाले हैं, हमारे प्रभु आने वाले हैं, हमारे कन्हैया आने वाले हैं। आहा, इतना सुनते ही नाच पड़ी। उस विदुरानी के भाव दशा की क्या कहना। कुटिया को सजाने लगी, बंधनवार लगाने लगी, चौक पूरने लगी, आरती उतारने की तैयारी करने लगी, पुष्प बिछा दिए हैं मार्ग में और तैयारी करके बैठी है। दरवाजा बंद है, द्वारिकाधीश पधारे। काकी, अरे ओ काकी। और जैसे ही द्वार खोला है तो जो हृदय में बसे थे वो सामने खड़े हैं। देख करके क्या कहना है, आंखों से अश्रु की धारा लग गई, प्रेम की दशा। अब बस टकटकी लगाए देख रही है। श्री कृष्ण बोले देखती ही रहोगे कि अंदर भी ले चलोगी? और मैं तो भूल ही गई। फिर लेके गई, यहां बैठ जाइए, नहीं यहां बैठ जाइए। कई जगह घुमाया और संत कहते एक जगह उल्टा पटला रख दिया, भगवान उसी में विराज गए, क्योंकि प्रेम का बड़ा अटपटा मामला है। और बैठ के ऐसे देख रही। ठाकुर जी बोले देखती रहोगी, कुछ खाने भी दोगी, बड़ी भूख लगी है। बोले अभी तुम्हारे काका जी कुछ लेके आते होंगे। देखो जब तक वो कुछ लेके आते तब तक घर में कुछ फल रखे हैं। संत कहते हैं केले के फल लाए, कोई कहता है साग लाए, पर विदुरानी जो भी लाई बड़े भाव से लाई, जिमाने लगी। और ठाकुर जी बड़े प्रेम से जीम रहे हैं। और विदुरानी का पूरा ध्यान कृष्ण के मुखमंडल पर है, उनकी दिव्य छवि। बस विदुरानी खो गई उसमें। कब अपनी क्रिया बदल गई पता ही नहीं चला। वो केले छीलती अपने हाथों से, तो पहले तो केले की गरी दे रही थी, छिलका फेंक रही थी। इतने भाव में डूब गई कि केला का छिलका छीलती है, छिलका पकड़ा देती है और गरी फेंक देती है। ठाकुर जी देख रहे हैं छिलके को, क्या करूं इसका। फिर सोचा इतने प्रेम से दिया है और ना खाऊंगा एक भक्त का तिरस्कार हो जाएगा, इसलिए छिलका पाने लगे। और एक दो नहीं जाने कितने छिलके खा गए। और विदुर जी आए, उन्होंने देखा इतने गरी बाहर पड़ी हैं, हाथ में छिलका, सब समझ गए अरे बाबरी तूने ये क्या किया। तो इतना कहते ही श्री कृष्ण की आंखें सजल हो गई। क्या बोले, काका जी आज मैंने पेट भर के खाया है। विदुरानी की छिलके, इस काकी के छिलकों से तो मैं तृप्त हो गया हूं। ऐसा खिलाने वाला तो कोई मिला। और अपने सबरी मैया का ये स्मरण करने लगे हैं। सबरी मैया की चर्चा करते हुए कहते हैं कि आज तो मुझे काकी के फलों को खा करके मैया यशोदा के माखन की याद आ गई। आज अपने काकी के द्वारा दिए गए छिलकों को पाकर के मेरे लिए सबरी के बेरों की याद आ गई। देखो जब जब राम जी को कहीं भोजन मिला, कोई बहुत बढ़िया स्वागत हुआ, कहीं बढ़िया भोजन का प्रबंध हुआ, तो जहां जहां भोजन की पहुनाई हुई वहां वहां राम जी सबरी की चर्चा करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में एक बड़ा सुंदर पद लिखा है कि जानत प्रीत रीति रघुराई, जानत प्रीत रीति रघुराई, जानत प्रीत रीति रघुराई, जानत प्रीत रीति रघुराई। घरे गुरुद्र है प्रिय सदन सासु,
से सुने। जिस समय राम जी वन से लौट करके आए, वनवास से लौट कर आए, तो कौशल्या मैया ने विचार किया कि मेरा राम 14 वर्षों तक वन में रहा है, कड़वे कसेले फल खा करके समय बिताया है, मैं अपने हाथों राम के लिए सुंदर भोजन तैयार करूं। तो माता कौशल्या ने अपने हाथों से बड़ा सुमिष्ट भोजन बनाया और बड़ा सुस्वादु भोजन बना करके सुंदर थाल सजा करके और चौकी पर रख करके, और बात्सल्य अधिक है इसलिए कौशल्या अपने हाथों से राम जी को खिलाने लगे। अब जैसे ही कौशल्या जी पवाने लगी, राम जी ने एक निवाला लिया और राम जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। कौशल्या जी ने कहा, क्या हुआ रामभद्र, तुम्हारी आंखों में आंसू, भोजन अच्छा नहीं लगा? राम जी बोले, मां भोजन तो बहुत अच्छा है, भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें मां के हाथ का भोजन मिलता है। आपके हाथ का भोजन क्यों ना अच्छा लगेगा, पर तुम्हारी आंखों में ये आंसू कैसे? तो रोते हुए राम जी ने कहा, मां तुम इतने प्रेम से जिमा रही हो तो तुम्हारा प्रेम देख करके वन में मिली हुई सबरी मैया की याद आ गई, उसने भी बड़े प्रेम से खिलाया था। घर गुरु ग्रह, गुरु माता अरुणधति, उन्होंने भी एक बार आमंत्रण किया। चारों बहुएं, चारों लाल जी गुरु जी के यहाँ पधारे। गुरु जी के यहाँ सुंदर भोजन का प्रबंध हुआ और जैसे ही भोजन की तैयारी हुई, अरुणधति मैया अपने से जमाने लगी और भोजन आरंभ होते ही राम जी की आंखों से अश्रु बहने लगे। गुरु मां ने पूछा, क्या हुआ? तो राम जी कह रहे हैं, गुरु मां आपका ये प्रेम, आपका वात्सल्य देख करके और वन में मिली हुई सबरी मैया की याद आ गई, उसने भी बड़े प्रेम से फल पवाए थे। घारे गुरु ग्रह प्रिय सदन सासुरे, हर गुरु ग्रह प्रिय सदन सासुरे। हर गुरु ग्रह प्रिय माने मित्रों के यहाँ कभी भोजन का प्रसंग आया तो बार बार भोजन के प्रसंग में राम जी अपनी सबरी मैया को याद करते हैं। ससुराल में जब राम जी की पहुनाई हुई तो सजल नेत्रों से राम जी बार बार सबरी मैया की सराहना करते हुए कह रहे हैं, ऐसी मधुरता तो आज तक कहीं नहीं मिली। घारे गुरु ग्रह प्रिय सदन सासुरे, हर गुरु ग्रह प्रिय सदन सासुरे। जब जहाँ भई पहुनाई, जब जहाँ भई पहुनाई, तब तहाँ कहा सवारी के पलनों के, तब तहाँ कही शवानी के फलन की। रस माधुरी न पाए, रस माधुरी पाए। जानत प्रीत रे तेरा घोराए, जानत प्रीत रे हाँ प्रीत हो, प्रीत रे तेरा प्रेम निभाना तो कोई जानता है तो सब राम जी जानते हैं, हमारे ठाकुर जी जानते हैं। बार बार सबरी के फलों की याद करते हैं, बार बार बखान करते हैं। ताहा ताहा काहे सबरी के फलन की, रस माधुरी ना पाई। वैसा रस वैसी माधुरी कहां मिले। विदुरानी के छिलकों को पाकर प्रभु इतने गदगद हो गए, कहते आज मैं तृप्त हो गया। कर्माबाई की खिचड़ी, विदुरानी के छिलके, यही तो भगवान को तृप्त करते हैं।
देखो भगवान हमारे 56 भोग नहीं पाते, भगवान हमारा भाव पाते हैं। इसलिए भगवान को जो भी जिमाओ भाव से जिमाओ। देखो जब तक भगवान का और हमारा भाव एक नहीं होगा, बहुत ध्यान से समझना, भगवान का भाव बड़ा ऊंचा है और हमारा भाव बहुत नीचा है। अब आप बाजार में कोई वस्तु क्रय करने जाएं और बाजार में आपने पूछा कि भैया ये वस्तु कितने की है, उसने कहा 40 रुपए, आप कह रहे हैं 20 रुपए, तो बताओ वस्तु खरीदी जाएगी? आपने कहा नहीं नहीं 20 में देना पड़ेगा, वो बोला चलो 35 लगाओ, नहीं 25 दूंगा। वो कह रहे अच्छा तुम्हारी ना हमारी 30, तुमने भी कहा चलो 30, तो हम कुछ ऊपर उठ गए और वो कुछ, और जैसे दोनों का भाव मिला तो वस्तु खरीद ली गई। उसी प्रकार भगवान अपने भाव से जब नीचे आते हैं और हम थोड़ा अपने भाव को ऊपर उठाएं, और जहां दोनों का भाव मिल जाएगा वही बात बन जाएगी साहब, उसी का नाम भक्ति है। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल, इसलिए भाव बिना हरि ना मिले प्रेम सहित हरि बोल, भाव सहित हरि बोल। भैया भाव से उनका नाम लीजिए। आप जितनी भी पूजा करते हैं ना, बड़े भाव से करिए, उसमें बड़ा प्रेम रखिए। ऐसा नहीं कि बस पूरा करना है, ये कोई कॉरम थोड़ी पूरा करना है। क्या करें, भगवान के लिए माला भी बना है ना, एक एक पुष्प चुन करे करे, ये अच्छा लगेगा, आज ये अच्छा लगेगा। कल हमने कहा था ना कि कभी कभी ऐसे ही भगवान के सामने बैठ जाया करो तो आपको उनके भाव पता चलेगा कि वो कब क्या चाहते हैं। कभी बाजार में जाओ और सुंदर फल रखे हों और उन्हें देख के आपको अपने कन्हैया की याद आ जाए, ऐसा होता है कभी? हम बाजार में फल मिठाई सजी देखते हैं तो बच्चों की याद आ जाएगी, बच्चों की याद तो आ जाएगी, बच्चों के लिए ले जाते हैं। अपने खाने की याद आ जाएगी, बच्चों की याद आ जाएगी, पर कितनी बार भगवान की याद आती है? भैया भक्त तो वो है जो कभी विभक्त ना हो, हर समय यही याद करे। कोई अच्छा पुष्प दिखे बोले ये पुष्प तो मैं अपने कन्हैया को चढ़ाऊंगा। कोई अच्छा फल दिख गया, अरे ये तो कितना बढ़िया आम है, ये तो मेरे ठाकुर जी को भोग लगना चाहिए। कितनी सुंदर माला, ये तो मेरे कन्हैया को कितनी प्यारी लगेगी। कितना अच्छा वस्त्र, ये मेरे ठाकुर जी पे कितना सजेगा। हर वस्तु में भाव, और जब भाव आपका इतना होगा ना तो याद रखिएगा, आप प्रभु को इतना याद रखेंगे तो भगवान भी आपकी इतनी याद रखेंगे कि जीवन में कोई कमी नहीं रहने देंगे। ये तो मेरे भक्त को चाहिए, मेरे भक्त को ये मिल जाए, मेरे भक्त को ये मिल जाए। जिमि बालक राखहि महतारी। अच्छा एक बात बताओ, बच्चा छोटा रहता है तो बच्चा माँ को ज्यादा याद करता है कि माँ बच्चे को ज्यादा याद करती है? बच्चे को भूख लगेगी तो रोएगा और पेट भर जाएगा तो माँ को भूल जाएगा, खिलौने में खेलने लगेगा और कुछ करने लगेगा। और वही बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर वो इधर उधर ध्यान लगाने लगेगा, माँ बाप को भूल जाएगा। लेकिन माँ अपने बच्चे को कभी नहीं भूलती। भगवान अपने भक्तों से उस माँ की तरह प्रेम करते हैं। जिमि बालक राखई महतारी, वो हमारा कितना ध्यान रखते हैं। भगवान कहते हैं करहूं सदा तेने की रखवारी, करहूं सदा तेरी रखवारी। जिमि बालक राखहि महतारी, जिमि बालक राखहि महतारी, जिमि बालक
जैसे माँ अपने बच्चे का पल पल पर ध्यान रखती है, भूखा होगा, कहाँ है, क्या कर रहा है, किधर गया, कितना ख्याल रखती है अपने बच्चे का, जैसे माँ बच्चे का ख्याल रखती है, वैसे ही परमात्मा हम सबका ख्याल रखते हैं। और यदि किसी को यह लगता हो कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है, तो भैया वो अभागा है, कृपा तो सब पर है। तापड़िया जी, एक बार हम भोपाल किसी काम से गए थे, एक भक्त के यहां बैठे थे, उनके मित्र आए, वो अपने मित्र से परिचय कराते हुए बोले ये हमारे मित्र हैं, बहुत पुराने हैं, और महाराज जी एक बात है कि ये भगवान को नहीं मानते, नास्तिक हैं। तो हमारे मन में थोड़ी इच्छा हुई कि इनसे पूछें कि भाई नास्तिक क्यों हो, भगवान से क्यों नहीं मानते। वो बोले कि देखो बात ऐसी है कि मैं तो ये मानता हूं भगवान है ही नहीं। हमने कहा ठीक है, पर ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? तो उस व्यक्ति ने जो उत्तर दिया, उसने कहा कि इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि भगवान कुछ नहीं है। मेरे जन्म के बाद मेरे पिताजी चले गए, जन्म के पहले ही पिताजी शांत हो गए, और जन्म के कुछ दिन बाद मेरी माँ भी चली गई, मैं अनाथ हो गया, जैसे तैसे मेरा पालन हुआ, बचपन बड़े कठिनाई से गुजरा। इस तरह से उन्होंने कुछ अपनी घटना सुनाई। तो हमने कहा इसमें क्या बात? बोले मुझे ये लगता है कि सब भगवान ने किया। तो हमने कहा पर अभी कह रहे थे भगवान है ही नहीं, अभी कह रहे थे कि भगवान है नहीं, तो अब कह रहे हो कि भगवान ने मुझसे मेरी माँ छीन ली, मेरे पिता छीन लिए, मुझे इतना परेशानी हुई, तो ये भगवान ने छीन लिया। तो यदि भगवान ने छीन लिया इसका मतलब भगवान है, तो वो चक्कर में पड़ गए। बात स्पष्ट हो गई कि नहीं? हमने कहा देखो ये तुम्हारा भ्रम है कि भगवान ने छीन लिए। भगवान किसी को दुख नहीं देते, क्योंकि जिसके पास जो होगा नहीं वो कहां से देगा? भाई हमारे पास अब ये है, हम आपको दे देंगे, अब आप कुछ और मांगे जो हमारे पास होगा ही नहीं, कहां से दे देंगे? भगवान के पास दुख नहीं है, क्योंकि भगवान सुख के सागर हैं, सुख के सिंधु हैं। भगवान के पास दुख है ही नहीं, तो भगवान दुख देंगे कहां से? जो आनंद सिंधु सुख राशि शी करते त्रिलोक सुपासी, वो दुख नहीं दे सकते। फिर हमें दुख क्यों मिलते हैं? कारण ये है कि हमने पहले कुछ ऐसे हमारे से शुभ अशुभ कर्म बने हैं, उनका फल आज मिल रहा है। पर अब अच्छा करें यदि आगे अच्छा चाहते हैं तो। देने वाले राम जी नहीं, देने वाले तो हमारे कर्म हैं। हाँ, यदि जीवन में कुछ अच्छा हुआ है तो भगवान ने किया है, ऐसा मानिए कि भैया जो जीवन में अच्छा हुआ तो भगवान ने किया है। एक प्रश्न आप लोग कर सकते हैं कि महाराज जी जब कहते हैं कि सब भगवान ही करते हैं तो हमें पाप पुण्य क्यों लगता है? कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि जब सब भगवान ही करते हैं, बिना भगवान की इच्छा से कुछ नहीं होता, तो हमने चोरी करी तो भगवान की इच्छा से करी, हमने कुछ करा तो भगवान। ऐसा नहीं है, भगवान की इच्छा से सब होता है, लेकिन भगवान ने हमें कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, और उस कर्म को कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके लिए बुद्धि दी है, विवेक दिया है, तो विवेक से करो। और फिर ये बतलाया है पुराणों में, शास्त्रों में कि ये करो और ये ना करो। भैया कहां गए? बच्चे कहां गए? उन्हें तो कहो बैठे रहे। हाँ, एक जगह हमें से कहीं बतला रहे थे कि एक आजकल बच्चे पूछते हैं ना, इसलिए हम बच्चों को याद कर रहे हैं, अरे हम पुराण क्यों पढ़ें, ये सब किताबें हम क्यों पढ़ें? हमने एक जगह कहीं बोला था कि बेटा ऐसा है कि जब भी कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसके साथ में एक बुक आती है, उसमें लिखा रहता है इसको कैसे उपयोग करना है और कैसे नहीं। उसमें लिखा होता है ना, इसके साथ ये व्यवहार करें, ये ना करें, इतने टेम्परेचर में रखना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। जैसी वस्तु होगी, जैसा प्रोडक्ट होगा, वैसे निर्देश लगे होंगे। तो जैसे हर कंपनी के प्रोडक्ट पर अपने नियम निर्देश की पुस्तिका होती है, ऐसे ही भगवान ने जब ये प्रोडक्ट बनाया तो निर्देश पुस्तिका साथ में भेजी है कि ये करना है, ये नहीं करना है। ये ग्रंथ जो है वो निर्देश पुस्तिका है, उसमें लिख दिया क्या करना है, क्या नहीं करना। अब उसके विपरीत करोगे तो गड़बड़ होगी। तो भैया ये तो हमारे लिए वो भेजा है कि क्या करना है, क्या नहीं। तो भगवान ने विवेक दिया है, पर ग्रंथ दिए हैं क्या करें, क्या ना करें। और फिर भी हम यदि गलत करेंगे, हाँ अब
आप कहें कि नहीं हम तो भगवान के समर्पित हैं, भगवान के लिए पूरी तरह समर्पित, तो वो कब? जो भक्त ये मान ले कि मैं तो पूरी तरह भगवान के लिए समर्पित हूं, अपनी निज इच्छा या निज सुख की कोई कामना ना रहे, पूरी तरह भगवत समर्पित हो जाए, उसके लिए पर ना पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा। लेकिन वो कब? जब उसकी कोई इच्छा ना रह जाए, कोई कामना ना रह जाए, वो अपने आप को पूरी तरह भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। अब तुम जो बनाओ, तुम जहां ले जाओ। तो लेंगे कि प्रभु जो बनाओ सो बन जाएंगे। भक्त एक ही बात कहता है कि जो बनाओ सो बन जाएंगे, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। किसी देश में रहे, किसी वेश में रहे, किसी देश में रहे, किसी वेश में रहे, किसी देश में रहे, किसी वेश में रहे, पर तुम्हारे ही कहलाएंगे, पर तुम्हारे ही कहलाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। ताली बजाते हुए कुछ कहेंगे तो तुमसे कहेंगे, कुछ कहेंगे तो तुमसे कहेंगे, कुछ कहेंगे तो तुमसे कहेंगे, जो सहाओ उसी से सहेंगे, प्रेम सरिता में तुमरी बहेंगे, प्रेम चर्चा में तुमरी बहेंगे, प्रेम चर्चा में तुमरी बहेंगे, चाहे नीरे रहे चाहे न्यारे रहे, चाहे नीरे रहे चाहे न्यारे रहे, हे मेरे ठाकुर, चाहे अपने पास में रखना चाहे अपने से दूर रखना, पर हम तो सदा तेरे हैं और तेरे ही रहेंगे। चाहे नीरे रहे चाहे न्यारे रहे, चाहे नीरे रहे चाहे न्यारे रहे, सदा तेरा ही गुण गाएंगे, सदा तेरा ही गुण गाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे, ओ जहां भेजो वहीं जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे,
समझदार और कूल का है, खेद बस अपनी ही भूल का है। एक बस अपनी ही भूल का है, हो खेद बस अपनी ही भूल का है, खेद बस अपनी ही भूल का है। जो सहारा न दो कुछ इशारा न दो, जो सहारा न दो कुछ इशारा न दो, कैसे उलझन को सुलझाएंगे, कैसे उलझन को सुलझाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जरा ताली बजाते हुए देखो, जब बढ़िया कीर्तन हो तो खूब कीर्तन में ताली बजाया करो। क्यों? एक तो ये है कि ताली बजाने से प्रेशर से ये योग तो हो ही जाएगा। दूसरा कहते हैं कि ताली बजाने से कुछ रेखाएं बदल जाती हैं। अब ये सब तो खैर जितना होता हो हमें पता नहीं, पर एक फायदा हमारा होगा कि बगल वाला सो रहा होगा तो कम से कम जाग तो जाएगा। एक बार भाव से बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। मेरी डोरी प्रभु तेरे करों में, चाहे जंगल में रख लो या घरों में। चाहे मंदिर में रख लो या घर में, चाहे जंगल में रख लो या घर में, ऊँट खाने पे या हो डगर में, रखना बसना तो अपनी नजरों में। रखना अपनी नजर में, रखना बसना अपनी नजर में। नाम तेरा सुमिर तुमको ही याद करा, नाम तेरा सुमिर तुमको ही याद कर, मन को तुमसे ही बहलाएंगे, मन को तुमसे ही बहलाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जो बनाओ सो बन जाएंगे, वो जो बनाओ सो बन जाएंगे, जो बनाओ सो बन जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जहाँ भेजो, जहाँ भेजो, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। बोले भगवत्सल भगवान की जय। अपने जीवन को उनके हवाले कर दो। अब तुम्हें जहां ले जाओ, सुख दो, दुख दो, संपत्ति दो, जो देना है सो दो, बस आप तो फिर आपको कर्म का भोग नहीं भोगना पड़ेगा। वैसे तो हम देखो कर्म के फल के इच्छा से जो भी कर्म करेंगे उसका फल हमें भोगना पड़ेगा, पर जब इच्छा रहित हो जाएंगे, कर्म फल की कोई इच्छा नहीं रहेगी,
केवल क्रिया हो रही है, शरीर है जब तक कुछ ना कुछ कर्म तो बनेगा, पर फलेच्छा को छोड़ करके शरीर से कोई क्रिया होगी, उसका फल हमें नहीं भोगना पड़ेगा यदि हम पूरी तरह समर्पित हो चुके हैं तो। और उस स्थिति को पहुंचने में बहुत समय लगता है, अभ्यास की आवश्यकता है। इसलिए क्या करें, बोले भैया सदमार्ग पर चलें, शुभ कर्म करें, भगवान का नाम लेते रहें। विदुर जी की तरह, मैं विदुरानी की तरह, विदुरानी के यहाँ ठाकुर जी ने खूब उनको आनंद दिया। द्वारिका नाथ पर द्वारिका पधारे। अब विदुर जी ने निश्चय कर लिया कि अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, क्योंकि यहाँ रहूंगा महाभारत का युद्ध होगा, किसी न किसी की ओर से बोलना पड़ेगा, तो यहाँ से दूर चला जाता हूं। तो श्री विदुर जी महाराज वहां से तीर्थ यात्रा पर निकल गए। तीर्थ यात्रा करते करते बहुत तीर्थों में घूमे। उद्धव जी से भेंट हुई, उद्धव जी ने बाल लीलाएं सुनाई, श्री कृष्ण की खूब कथा सुनाई। बाद में मैत्रेय जी का पता बतलाया। विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए और वहां मैत्रेय और विदुर जी का संवाद हुआ है। तो विदुर जी ने पहले तो उनसे कुछ भगवत संबंधी चर्चा करी और फिर एक प्रश्न किया है कि सुखाय कर्माणि करो तुलोको न तई सुखम वान्यदुपारम् विन्देत भूयस्तत एव दुःखम् यदत्र युक्तं भगवान् वदन्नः। यहाँ से विदुर और मैत्रेय संवाद है। विदुर जी ने पूछा कि हे मैत्रेय जी, इस संसार में हर कोई सुख चाहता है, हर व्यक्ति सुख चाहता है। वो केवल चाहता नहीं है, सुखी होने के लिए प्रयत्न भी करता है। पर जो सुख की चाह में जितने अधिक प्रयत्न करता है वो उतना ही दुख के दलदल में दबता चला जाता है। ऐसा क्यों है? अकर्ता परमात्मा ने सृष्टि की रचना कैसे और क्यों करी? सुखरूप परमात्मा ने दुख रूप संसार क्यों बनाया? ये प्रश्न विदुर जी के हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी देखो, हम जब तक अनात्म वस्तुओं से सुख की इच्छा रखेंगे सुख नहीं मिलेगा। अनात्म वस्तु क्या है? घर, मकान, दुकान, गाड़ी, संपत्ति, ये सब अनात्म है। जैसे पहले दिन हम लोग सुन रहे थे कि ये शरीर ही हमारा नहीं है। और जब शरीर हमारा नहीं है तो शरीर से संबद्ध जितनी भी वस्तुएं हैं क्या वो हमारी हो सकती हैं? तो मैं और मेरेपन का त्याग जब तक नहीं होगा दुख नहीं छूटेगा। जब तक देहाभ्यास है, जब तक मैं और मेरा है, तब तक इस दुख बना रहेगा। लेकिन जब कभी मैं और मेरा छूट गया, देहाभ्यास छूट गया, उसी समय साहब आप सुख के सागर में पहुंच जाएंगे। दुख के 3 कारण शास्त्रों में कहे गए हैं। तापड़िया जी, आप लोग बड़े अच्छे श्रोता हैं और बड़े मन से सुनते हैं, तो हमें भी बड़ा आनंद आता है सुनाने में। चैनल में कथा देख देख के कई लोग फोन लगा रहे हैं, महाराज जी आप हमारे यहाँ तो ऐसी कथा नहीं करते, वहां तो बड़ी अच्छी कथा कर रहे हैं। हाँ, कल हमारे संगीतकार कह रहे थे, महाराज जी आप वानप्रस्थ धाम में इतनी बढ़िया कथा नहीं कह रहे थे, यहाँ कहते यहाँ तो बड़ी अच्छी कह रहे हैं। तो हमने कहा देखो, कथा वक्ता थोड़ी बोलता है, कथा तो ठाकुर जी बोलते हैं और भक्त बुलवाते हैं, भक्त बुलवाते हैं और भगवान बोलते हैं। अब भक्तों की जैसे जिज्ञासा होगी और जितनी श्रद्धा होगी अपने आप भगवान उतनी कृपा करते चले जाएंगे। खूब भगवत कृपा है। तापड़िया जी ने ये कितना बढ़िया अनुष्ठान और आयोजन रखा है। प्रातः काल की बेला में, प्रातः की बेला में बहुत सुंदर जो है नित्य प्रति अलग अलग अनुष्ठान चल रहे हैं। एक दिन गणपति जी का अर्चन हुआ, फिर जो है अगले दिन आज जो है सवेरे का प्रातः सत्र में रुद्राभिषेक और शिवार्चन हुआ। कल हमारे गोपाल जी का सहस्त्रार्चन है, अर्चन है, अभिषेक है, लड्डू गोपाल जी का अभिषेक होगा। आप सब लोग उसमें सम्मिलित होइए, खूब आनंद लीजिए। तो प्रातः सत्र में नित्य प्रति अलग अलग अनुष्ठान और सायं सत्र में खूब कथा का आनंद। रात्रि में थोड़ी देर कीर्तन और कर लिया करें तो आनंद ही आ जाए। हाँ,
आप लोग बड़े सुधी श्रोता हैं और आपके बीच में कथा में खूब आनंद रस बरस रहा है। बिटिया कह रही है इतना थक जाते हैं। बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि समय लंबा है, कथा भी 4 घंटे से अधिक ही चल रही है। खूब आनंद लीजिए। देखो एक बात और है, ऐसे आयोजन करते रहना चाहिए। आप कहेंगे आप तो कहोगे ही आपको बुलाते रहें, इसलिए नहीं कह रहे। अब बुलाते रहो तो अच्छा है, ना बुलाओ तो राम जी और कहीं देखेंगे। पर हम इसलिए कह रहे हैं तापड़िया जी कि इतने व्यस्ततम जीवन में किसके पास समय है कि 7 दिन पूरे परिवार एक साथ रह सके। आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कहां पूरा परिवार एक साथ बैठ पाता है। शादी ब्याह में भी लोग मिलते हैं तो वहां भी भागदौड़ लगी रहती है, और वहां तो लोग वो लीपा पोती के चक्कर में बैठे नहीं पाते। होता है कि नहीं? वो अब ज्यादा नहीं कहेंगे, अभी हमें 4-5 दिन और रहना है। तो शादी ब्याह में भी उतना ज्यादा समय नहीं मिलता, पर ये जो सत्संग सभाएं होती, सत्संग के आयोजन होते हैं, अब इसमें क्या है कि 7 दिन खूब बढ़िया प्रेम से साथ रह रहे हैं। पूरा परिवार, रिश्तेदार, स्नेही जन एक साथ अपना सब काम छोड़ के यहाँ आ गए हैं और खूब आनंद से भगवान की कथा भी सुन रहे हैं। परस्पर आपस में मिलना जुलना, हास विलास सब होता है, तो उससे क्या है आपस में प्रेम बना रहता है। और जब बड़े लोग ही नहीं मिल पाएंगे तो ये बच्चे क्या समझेंगे कि कौन हमारे फूफा जी, कौन हमारे फलाने जी, कौन क्या जी, वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। लेकिन जब पूरा परिवार एक साथ रहता है तो स्नेह बढ़ता है। तो इसलिए समाज में ऐसे अनुष्ठान, पारिवारिक आयोजन, सामाजिक स्तर पे जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं वो अपनी जगह होते हैं, वो भी होना चाहिए, उनकी अपनी अलग विशेषता उपयोगिता है। पर पारिवारिक आयोजन भी समय समय पे होते रहना चाहिए। और भगवान खूब कृपा करें तापड़िया परिवार पर, ताकि खूब भगवान की कृपा से जो है इतना भगवान ऐश्वर्य दें कि ऐसे खूब आयोजन करते रहें। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि दुख के 3 कारण हैं: काल, कर्म और स्वभाव। काल माने समय खराब। कभी कभी ये होता है सब कुछ बढ़िया है पर समय खराब चल रहा है तो परेशान है। दूसरा है कर्म। हमारे पिछले कुछ कर्म ऐसे रहे हैं इस जन्म के या और पिछले जन्मों के, जिनके कारण जीवन में दुख आ रहा है। तो काल, कर्म और तीसरा है स्वभाव। कई बार व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होता है कि उसको कुछ भी कर दो वो सुखी नहीं रह सकता। काल के कारण जो दुख है, समय के कारण समय बदलेगा, दुख निकल जाएगा। कर्म के कारण जो दुख है, कर्म का भोग पूरा हो जाएगा, वो दुख समाप्त हो जाएगा। पर भाग्य, जो स्वभाव के कारण जो दुख है वो कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि स्वभाव बदलता नहीं है और वो दुख बना ही रहेगा। कई लोगों का स्वभाव होता है। तो दूसरा एक और सूत्र आपको देवें कि ज्यादा लोगों से अपेक्षा मत रखो, क्योंकि जब हम अपेक्षा रखते हैं और उसकी उपेक्षा होती है, हमें बड़ी अपेक्षा है बहू आएगी तो बढ़िया गर्मा गर्म फुल्का खिलाएगी। अब अपेक्षा तो खूब थी और आकर के वो कुछ अलग मिजाज के निकले तो दुखी होंगे। यही होता है ना। तो जितनी ज्यादा अपेक्षा हमें होगी कि ये बड़ा हो के हमारी सेवा करेगा, ये हमें ऐसा करेगा, हमने इसके लिए ऐसा किया तो ये ऐसा करेगा, तो जो अपेक्षा है, जब कभी उस अपेक्षा की उपेक्षा होगी तो परिणाम में दुख होगा। इसलिए संसार से कोई आशा मत रखो। आशा रखना है तो राम जी से आशा रखो साहब, एक वो ही हमारे हैं। आशा एक है राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। आशा ही दुख का कारण है। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। जो नैराश्य हैं, जिनको किसी से आशा नहीं, जिनको कछु ना चाहिए, वो शहंशाहों के शहंशाह, किसी से कुछ नहीं, भगवान से। मैत्रेय जी को विदुर जी के बड़े सुंदर संवाद है। मैत्रेय जी ने फिर जो है भगवान कैसे सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं वो बतलाया है कि ब्रह्मा जी अपने द्वारा मानसी सृष्टि पहले करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने अपने मन से सनक, सनंदन, सनातन 4 कुमार प्रकट किए। उसके बाद भौहों से रुद्र भगवान प्रकट हुए, भगवान महादेव। वैसे तो अनादि देव भगवान शंकर हैं, पर शिव जी का एक रूप ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से प्रकट हुआ है, उसका नाम है रुद्र।
जो संहार करते हैं। रुद्र भगवान से ब्रह्मा जी ने कहा सृजन करो। रुद्र भगवान किस काम के देवता हैं? संहार के। उस संहार वाले से सृजन कराओ तो कैसा होगा? अटपटा ही होगा। उन्होंने भूत प्रेत डाकनी साकनी, ब्रह्मा जी ने कहा ये क्या किया? बोले आपने कहा था बनाओ तो हमने बना दिया। अरे बोले बंद करो ऐसा नहीं करना। तो वो सब बंद कर दिया और भगवान भोलेनाथ तो लग गए भजन में। और ब्रह्मा जी ने फिर अपने मन के द्वारा 10 मानस पुत्रों को प्रकट किया। मरीचि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, अत्रि, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद, ये 10 पुत्र हुए। फिर अपनी छाया से कर्दम ऋषि को प्रकट किया। ये सब मन से प्रकट किए हैं। उसके बाद भी जब सृष्टि में बहुत विस्तार नहीं हो रहा था तो अपने शरीर के दक्षिण अंग से एक पुरुष और वामांग से स्त्री, तो जो पुरुष हैं उनका नाम हुआ मनु और जो स्त्री हैं उनका नाम शत्रुपा। मनु और शत्रुपा से आगे सृष्टि की वृद्धि हुई। हम सब लोग किसकी संतान हैं? हमें किताबों में क्या पढ़ा रहे हैं कि हम सब लोग बंदर की संतान हैं? अच्छा सच बताओ, हम लोग बंदर की संतान है कि ऋषियों की संतान है? हम लोगों के जो गोत्र हैं, अब तापड़िया गोत्र आपका बीच में पड़ गया, बैक कहीं से किसी कारण से हो गया होगा, लेकिन यदि आप देखेंगे तो जो ऋषि गोत्र, जो हमारे ऋषि गोत्र होते हैं वो किसी न किसी ऋषि के नाम पर होते हैं। जैसे हमारा पाराशर गोत्र है तो पराशर ऋषि के वंश में जो हुए वो पाराशर, भरद्वाज ऋषि के जो वंश में हुए वो भारद्वाज, वत्स, ऐसे ऋषियों के नाम पर होते हैं कि नहीं? तो हम सब ऋषियों की संतान हैं। और बड़ी विचित्र स्थिति हमें पढ़ाया जाता है कि हम बंदर, बहुत वृंदावन में बहुत बंदर हैं। हम ध्यान से देखते हैं कि कोई और नहीं मनुष्य बन रहा क्या? अरे तब बने थे तो अब क्यों नहीं बन रहे? कहीं तो दिखता कि थोड़ा डेवलप हो रहा है, अब लग रहा है कि अब बन जाएगा। भैया बंदर शुरू से बंदर थे और इंसान शुरू से इंसान थे। हम ऋषियों की संतान है महाराज। मनु की संतान होने से हम मनुष्य कहलाए। मनु जी की संतान है हम लोग। अब कोई पूछे तो क्या बतलाओगे? किसकी संतान है हम लोग? ऋषियों की संतान है हम लोग। मनु महाराज की पावन परंपरा में है। अच्छा, जो लोग हमें मनुवादी कहते हैं उनसे पूछे कि तुम किसकी संतान हो, क्योंकि सारी सृष्टि ही मनु जी से प्रकट हुई है। अच्छा, आजकल मनु स्मृति को बड़ा विवादित ग्रंथ लोगों ने मान लिया। मनु स्मृति बड़ा ही पवित्र और दिव्य ग्रंथ है, पर क्या हुआ कि जिस समय मुगल आए, मुगलों ने विचार किया कि भाई इन लोगों में तो इतनी एकता है कि इनको पराजित करना बहुत मुश्किल है। और समाजों की, सारे समाजों की निष्ठा ब्राह्मणों में है। ब्राह्मण इनका मार्गदर्शक है। जब तक ये ब्राह्मणों के प्रति निष्ठा रखेंगे, इनको धर्म से भ्रष्ट नहीं किया जा सकता, इनको इस्लाम कबूल नहीं कराया जा सकता। या अपने मंसूबों में वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे, तो उन्होंने हमारे विद्वानों को भय अथवा लोभ दिखा करके कुछ श्लोक बनवाए और हमारे धर्म ग्रंथों में उनको डाल दिया, जिससे आपस में लोग झगड़ जाएं, ब्राह्मणों के प्रति नफरत पैदा हो जाए और समाजों में आपस में झगड़ा हो जाए, ताकि हम लोग अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएं। तो वो प्रक्षिप्त श्लोक कुछ डाल दिए, जिसकी वजह से लोगों में ऐसी बातें होने लगी कि अरे ये तो ऐसा ग्रंथ है, इसमें ऐसा कहा है, ब्राह्मणों ने ऐसा किया है। ऐसा नहीं है। और आप खूब जानते, मनु जी ने शत्रुपा ने तपस्या करी कि भगवान हमारे पुत्र बन जाए। तो क्यों करी? अरे भगवान तो इनके पुत्र के रूप में पहले ही थे। इनके यहाँ, इनकी वंश परंपरा में आगे हम सुनेंगे, परंपरा में कितने सारे अवतार हुए। कपिल अवतार, ऋषभ अवतार, आदि आदि। फिर इन्होंने ऐसा क्यों किया? इसलिए किया कि इन्होंने जो मनुस्मृति ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ के अनुसार चलने वाला कोई मनुष्य नहीं मिल रहा था। ग्रंथ तो बना दिया, तो भगवान से कहा कि आप प्रकट होइए। तो भगवान ने अक्षरशः उसको चल के दिखा दिया। जैसा बनाया था वैसा भगवान ने चल के दिखा दिया। बोले मनुष्य को ऐसे होना चाहिए। राम जी का चरित्र बड़ा आदर्श चरित्र है। भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, है? मित्र का मित्र के प्रति क्या कर्तव्य है, रामचरितमानस हमें सिखाता है। जब राम जी ने देखा कि सुग्रीव को हमने मित्र बना लिया,
तो राम जी ने सुग्रीव को मित्र बना लिया, तो जब तक सुग्रीव को उसका खोया हुआ राज्य और पत्नी लौटा नहीं दिए, तब तक जानकी जी के हरण का दुख भी भूल गए। पहले सुग्रीव को राजा बनाने में लग गए। और तो और शत्रु भी राम की बढ़ाई करते हैं। पुत्र हो तो राम जैसा, भाई हो तो राम जैसा, पिता हो तो राम जैसा, पति हो तो राम जैसा, मित्र हो तो राम जैसा, और शत्रु भी हो तो हाँ रावण जैसा नहीं, राम जैसा। अच्छा, अब आपने बात निकाली तो हम उसका उदाहरण दें, क्यों राम जैसा। कि एक बार राम रावण युद्ध चल रहा था, तो हनुमान जी ने देखा कि राम जी नीचे हैं, भूमि से लड़ रहे हैं और ये रथ में बैठा है। तो हनुमान जी ने राम जी को उठा के अपने कंधे पे बिठा लिया और कंधे पे बिठा के बोले अब युद्ध करिए। हनुमान जी तो पवन पुत्र हैं, यहां से वहां, वहां से यहां युद्ध चल रहा था। रावण हनुमान जी से बहुत चिढ़ता था, क्योंकि अक्षय कुमार को मारने वाले यही हैं, लंका दहन करने वाले यही हैं। तो रावण ने एक बाण तक करके हनुमान जी के मस्तक में मारा। हनुमान जी के यहां बाण लगा, रक्त धारा बहने लगी, और वो राम जी का चरण नीचे लटक रहा था, उस पर रक्त की बूंदें टपकी। रक्त की बूंदें टपकते ही राम जी ने देखा हनुमान जी को बाण लगा है, तो राम जी को थोड़ा रोष आ गया, भाई युद्ध मेरे से चल रहा है, इसमें बाण हनुमान जी के मस्तक में क्यों बाण मारा। राम जी ने ऐसे बाणों की बौछार करी कि रावण का रथ चकनाचूर हो गया और रावण मूर्छित होकर भूमि पर गिर गया, मूर्छित हो गया। अब रावण मूर्छित तो हो गया, चाहते तो राम उसी समय मार डालते, लेकिन धन्य है राम। राम जी ने उसके सारथी को बुलाया, रावण के सारथी को, और कहा देखो दूसरा रथ मंगाओ, इनको तुरंत रथ में डालो और ले जाओ, औषधियों का लेप करना, जब स्वस्थ हो जाए तो दोबारा युद्ध में लेके आ जाना। ये है राम, नहीं तो और कोई होता बड़ा अच्छा मौका है, मार डालो। नहीं, जब रावण को चेत आया, रावण गिलानी में भर गया कि देखो एक मैं हूं और एक राम है, जिन्होंने मुझे अवसर होने पर भी मारा नहीं, छोड़ दिया। और इतना ही नहीं, तापड़िया जी जब रावण मारा गया तो मंदोदरी देखने आई कि आखिर ऐसा उनमें क्या है जो मेरे पति में नहीं था। मेरा पति भी विश्व विजयी था, तो राम में क्या विशेषता है। और जब मंदोदरी देखने आई तो उसने क्या देखा कि राम जी एक शिला पर बैठे हैं, पीछे से मंदोदरी आई, उनकी मंदोदरी की परछाई राम जी पर पड़ी। राम जी सहसा उठ करके खड़े हो गए, कौन है आप। मंदोदरी ने अपना परिचय दिया, मैं रावण की पत्नी। राम जी को लगा कि शायद ये पूछेंगे कि तुमने मेरे पति को क्यों मारा। मंदोदरी बोली नहीं नहीं डरो मत, ये पूछने नहीं आई हूं, मैं तो ये देखने आई थी कि तुम में ऐसी क्या विशेषता है जो मेरे पति में नहीं थी। राम जी ने कहा आज्ञा करिए, मैं क्या कहूं। मंदोदरी बोली मुझे मेरा उत्तर मिल गया। क्या। बोले एक मेरा पति था जो इतनी रानियों के होते हुए भी जबरदस्ती तुम्हारी स्त्री को हरण करके ले आया, और एक तुम हो कि पराई नारी की परछाई ऊपर आते देख करके सहम के दूर उठ के खड़े हो गए, इसीलिए तुम राम हो, क्योंकि तुम इतनी मर्यादा रखते हो। पराई नारी की परछाई से भी दूर भाग गए। एक रावण था जिसके जीवन में इतनी मर्यादा है, इतना संयम है, इतना धर्म है। और विशेष बात राम जी के जीवन की ये है, अब चूंकि बात आई गई है तो, और जितने राजा हुए किसी में दान रूपी धर्म विशेष है, किसी में सत्य रूपी धर्म विशेष है, किसी में तपस्या का धर्म है, किसी में कोई अलग अलग धर्म होते, सब में एक एक विशेषता रही।